ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तमोगुण, रजोगुण एवं सत्वगुण, जिससे हम इस संसार में आबद्ध हो जाते हैं। उसमें हम लोग देखे हैं जो वर्जनीय है वो तमोगुण है, वो हमें मोहित कर देते हैं। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। तो प्रमाद आलस्य व निद्रा से हमें मोहित कर देते हैं, हमें गलती हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। ये वर्जनीय है। कैसे वर्जन करें? कि मन का और एक उपादान है वो रजोगुण। रजोगुण से हम तमोगुण को नियंत्रण कर सकते हैं। मन के भीतर एक दुष्ट शक्ति है, उसका भी चर्चा हम लोग किए हैं। रजो रागात्मतम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम निबध्नन्ति महाबाहो कर्म संगेन देहिनाम। रजोगुण रागात्मक है। राग मतलब रंग, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, इसी जो हमारा इच्छा, उससे हम तृष्णा एवं आसक्ति से बद्ध हो जाते हैं। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो रजोगुण का, इसी तमोगुण का रहा प्रमाद आलस्य निद्रा, अनवधानता, निष्क्रियता एवं निद्रा। निद्रा परिमुक्त होना चाहिए, नहीं तो वो अनिष्ट का कारण होता है। वैसे ही रजोगुण का लक्षण है डिज़ायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। हमें तृष्णा पैदा करता है। तृष्णा पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना जरूरी होता है और उससे मन चंचल हो जाता है। हम लक्ष्य वस्तु के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। इष्ट के प्रति नाना प्रकार कर्म से हमें फंसा देते हैं। इसमें भी देखना है कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं है, कर्म में आसक्ति हमारा बंधन का कारण है। तो रजोगुण को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके सत्य गुण का आश्रय लेना पड़ेगा। वो भी मन का एक उपादान है, मन त्रिगुणात्मिक है। माइंड इज मेड ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सत्व, रजस, तमस। सत्व गुण है मन का स्थिर भाव, साम्य भाव, इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड, ट्रैंक्विलिटी। और उसका भी वर्णन भी
श्री कृष्ण दे रहे हैं भगवद गीता में, चतुर्थोध्याय 5वां श्लोक। तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकानामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। यद्यपि सत्व हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, एलिवेट्स अस, तथापि ये भी हमें बद्ध करते हैं। ये बड़ी बात समझना बहुत ज़रूरी है। सत्व रजोगुण को नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी वर्जनीय है। क्यों, वो हम देखते हैं, यहाँ पर बताया है। पहले इसका जो स्वभाव वो चर्चा कर लिया जाए। सत्व का 3 लक्षण है। प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। पहले बताया तत्र सत्यम निर्मलत्वात्, मलहीन। एवं प्रकाशकम, प्रकाशात्मक, सबको प्रकाश करते हैं, साफ दिखाई पड़ता है। इसी तमोगुण में मन अच्छन्न रहता है, मोहित हो जाता है। रजोगुण में हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा कामना वासना से मन बद्ध हो जाते हैं। सत्वगुण में ऐसे नहीं, साफ दिखाई पड़ेगा कौन सही है कौन नहीं है। और अनामयम, निरुपद्रव, ये हमारे कोई उपद्रव नहीं करते, परम बंधु है, हितैषी है। जबकि तमोगुण हमें बर्बाद कर देते, तमोगुण किल्स अस। रजोगुण हमें बंधन में फंस देता है। सत्वगुण हमारा बंधन मोचन का कारण बन जाता है। समझना पड़ेगा, सत्वगुण इज नेसेसरी फॉर अस टू गेट रीड ऑफ तमो एंड रज। तो कारण ये सच है, प्रकाशक है एवं निरुपद्रव है। ये भी सुख प्रदान करते हैं। तीनों गुण में ही सुख प्रदान करते हैं। तमोगुण में निद्रा सुख मिलता है, वो भी एक सुख है, लेकिन उससे ऊंचा सुख है हमारा कामना वासना का पूर्ति। उससे ऊंचा सुख है जो ज्ञान सुख। ये है चर्चा का विषय। जो सत्य का एक उपाय है ज्ञान। ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान में एक सच्चा आनंद मिलता है। ज्ञान में जो आनंद मिलता है उससे हम सत्वगुण को प्रिय लगता है। ये प्रिय लगना ही एक बंधन है, ये आसक्ति है, इसको संग कहला है। जब मन शांत हो जाता है तब हम एक मन में सुख अनुभव करते हैं, जिसको ध्यान का सुख कहलाता है। जब मन अशांत रहता है उसमें इंद्रिय सुख तो है, लेकिन वो सुख स्थायी नहीं होता है और जैसे बंद हो जाता है वो असुख का कारण हो जाता है, निरानंद का कारण बन जाता है। इसलिए जो तामसिक एवं राजसिक सुख वो चिरस्थायी नहीं है एवं उसमें वो हट जाने से वो दुख पैदा करता है। इट गिव्स रिएक्शन। इस सत्वगुण में निर्मल आनंद मिलता है। सत्वगुण में
दो किस्म का सत्व होता है। एक है शुद्ध सत्व और एक है मलिन सत्व। समझने की बात है, जो शुद्ध सत्व है वो हमें परमात्मा की ओर पहुंचा देते हैं, वो आदरणीय है। और मलिन सत्व है वो हमें विषय को ले जाते हैं, वो वर्जनीय है। वो मलिन सत्व में इसे हम जानने की इच्छा है तो विभिन्न प्रकार हम चीज़ जानने चाहते हैं, जिसके अंतर्गत है जिज्ञासा, जिससे इतना प्रसंग शुरू हुआ। मन में नाना प्रकार का जिज्ञासा होता है, उसका हम समाधान करते हैं, उसको अन्वेषण करते हैं। और मन जब सत्वगुण प्रदान होगा तो मन में वो जिज्ञासा का समाधान भी मिलेगा। ये सब से हमारा मन फंस जाते हैं। हमारा मन ये ज्ञान और ध्यान का सुख प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा के आनंद। वो सत्व सुख में जो आनंद मिलता है, सत्व में जो आनंद मिलता है, उसमें से अनेकांश अधिक है, वो असीम है। वही जीवन का लक्ष्य है। सत्व सुख बराबर रहेगा नहीं, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये बैठान मन को अधिकार कर लेता है। सत्वगुण भी हमारे लिए वर्जनीय है, ये मानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सत्वगुण में जो सुख हमें अनुभव होता है, वो सुख के लिए हम सत्वगुण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो जब तक सत्वगुण हमारे साथ रहेगा, वो भी तक गुण है, वो भी तक रज्जु है, वो भी हमें फंसा के रख देंगे। जो बंधन, वो भी एक बंधन है। हमारा लक्ष्य है मुक्त होना, स्वाधीन होना, बंधन मुक्त होना। सत्वगुण भी एक बंधन है। तो वो जब तक हम उनकी चपेट में रहेंगे, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हमारे जो शरीर में रहने वाला देही है, वो अपना स्वरूप तब तक वो अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक अपने से 3 गुणों से ही मुक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हम तमोगुण को नियंत्रण करने के लिए रजोगुण का आश्रय लेते हैं, एवं रजोगुण को नियंत्रण करने के लिए सत्वगुण का आश्रय लेते हैं, वैसे ही सत्वगुण को छोड़ के हमें गुणातीत होना पड़ेगा। क्योंकि सत्वगुण हमारे साथ जब तक रहेंगे, तब तक हमारे भीतर आसक्ति रह जाएगा। किसका आसक्ति? वो अच्छा आसक्ति है। ये तमोगुण और रजोगुण का जैसे वो आसक्ति नहीं है। ये भी एक सूक्ष्म बंधन है, ये भी एक बंधन है, ये आसक्ति। क्योंकि हम मन जब शांत हो जाता है, अब देखेंगे एक मन में निर्मल आनंद होता है, हमें अच्छा लगता है।
इसलिए हम बारंबार मन को जो ध्यान करते हैं, मन को शांत करते हैं, वो आनंद उठाते हैं। जब हम कुछ जानने जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें जो ज्ञान का भी आनंद है, सच्चा आनंद है, सूक्ष्म आनंद है एवं अत्यंत अधिक आनंद है। कहा जाता है आनंद का तारतम्य है। तमोगुण में तो आनंद है, निद्रा में तो आलस्य में भी आनंद है, लेकिन वह है क्रूड जो है, जो आनंद से जो रजोगुण का जो आनंद है, जो इंद्रिय का ये जो इंद्रिय सुख है, वो और तमोगुण का आनंद से अनेक अंश से अधिक है। निद्रा में जो सुख है और इंद्रिय का जो सुख है वो अनेक डिफरेंट है, और भी उच्च स्तर का सुख है इंद्रिय सुख। इंद्रिय से भी ऊंचा सुख है सत्व सुख, ज्ञान एवं ध्यान का आनंद। लेकिन ये सबसे अधिक आनंद नहीं है, इससे भी ऊंचा है परमानंद। वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो प्राप्त करने के लिए आखिर में हमें सत्वगुण विवर्जनीय होगा। इस प्रसंग और भी थोड़ा बहुत विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।